अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से ऑरेंज जेरेनियम के साथ मैंने आज की वीडियो का आगाज़ किया है और कुछ थोड़ा सा प्लांट्स का ओवरव्यू तो आप नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी सी उनकी ग्रोथ किस तरीके से चल रही है मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूं तो प्लांट्स जिस टॉपिक के हवाले से बात हो रही होती है वही मैं शेयर करती हूं। तो और ओवरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी सारे बहन भाई मुझे कहते हैं कि आप प्लांट्स का ओवरव्यू दें, लेकिन पता नहीं सारे काम मुझसे हो जाते हैं, मुझसे ओवरव्यू नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो माशाल्लाह से खूबसूरत प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, ख़ास तौर पे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। सनफ्लावर या सूरजमुखी इसको फ़र्स्ट टाइम मैंने सीड से लगाया था। इसकी जो सीडलिंग की शिफ्टिंग की वीडियो है वो भी शेयर की थी और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कि कितनी अच्छी इनके ऊपर जो है वो फूल भी खिल रहे हैं और ग्रोथ भी माशाल्लाह से प्लांट की अच्छी हो रही है। ये जो मेरा प्लांट है ये फुल सन के अंदर रहता है, क्योंकि सूरजमुखी को बहुत ज़्यादा धूप या सूरज की रोशनी पसंद होती है। लेकिन यह है कि अगर आप इसकी पानी की जो रूटीन है उसका ख़्याल रखेंगे तो आपका जो प्लांट है वो पूरा दिन की धूप को भी अच्छे से बर्दाश्त कर लेगा। कुछ प्लांट्स मेरे जो हैं वो ग्रीन नेट के नीचे पड़े हुए हैं और कुछ जो है वो ओपन में हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा गार्डन है वो ओपन टेरेस है, यानी यहाँ पे किसी किस्म का किसी साइड से भी चारों अतराफ से ये बिल्कुल ओपन है। कोई इसके साइड पे कोई दीवार का इस तरह का आसरा नहीं है, कोई शेड वगैरह नहीं है। साइड पे कहीं पे कोई घर भी नहीं बने हुए कि चलें कुछ थोड़ा बहुत उसका आसरा भी आ जाए गर्मियों के मौसम में। ओपन टेरेस है और चारों अतराफ से ओपन होने की वजह से यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत टाइम तक रहती है, यानी सूरज निकलने से लेके सूरज ग़ुरूब होने तक सारा टाइम इसके ऊपर धूप रहती है। तो मैंने अपने जो गार्डन है इसके अंदर 70 से 75% जो एरिया है उसको मैंने ग्रीन नेट से कवर किया हुआ है। छनी हुई धूप उस जगह पे मेरे प्लांट्स के अंदर आती है। कुछ मैंने जो है वो प्लांट्स जो इंडोर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा जो वास्ट वैरायटी है मेरे पास टोटली इंडोर्स की, यानी पाम वगैरह वो मैं नहीं रख सकती क्योंकि ओपन टेरेस है, तो यहाँ पे धूप जो है वो कहीं ना कहीं से फिर भी प्लांट्स को मिलती रहती है। काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे पाम के हवाले से, पाम की डिफरेंट वैरायटीज़ के हवाले से पूछते हैं, तो माजरत उन सब बहन भाइयों से कि मेरे लिए पॉसिबल इस लिहाज से नहीं है कि ओपन टेरेस होने की वजह से मैं पाम वगैरह की वैराइटीज़, क्योंकि वो इंडोर में ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, तो वो मैं यहाँ पे नहीं रख सकती, क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि पाम की कोई सी भी वैरायटी अगर मैं लगाऊंगी तो वो बहुत आसानी से नहीं चलेगी। रोज़ेज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मेरे खिलना स्टार्ट हो गए हैं कुछ टाइम पहले से, और ये मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो मैंने काफ़ी अरसे के बाद किया है कि गुलाब जो है वो मुझसे नहीं चलते थे, मालूम नहीं कि क्या वजह है, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देसी गुलाब भी खिल रहे हैं। अगरचे इनका फूल का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी हो रही है। और अगर आप एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक एडवेंचर करें गुलाबों को लगाने के हवाले से, तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि जब आपको अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देता है। बाकी कलांचू वगैरह भी अच्छे से खिल रहे हैं, डे लिली भी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो वाटरिंग रूटीन है समर में ख़ास तौर पे वो आपने किस तरीके से अपने प्लांट्स की रखनी है, क्योंकि अगर हम समर के हवाले से या गर्मियों के मौसम के हवाले से बात करें तो गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे जो एक चीज़ अगर आप उसका ख़्याल रख लेते हैं तो आपके प्लांट्स गर्मी के मौसम में भी बहुत आराम से चल जाएंगे। उनको बेशक आपका ओपन टेरेस है तब भी, कोई ग्रीन नेट वगैरह नहीं लगाई हुई तब भी आपके प्लांट्स जो हैं वो माशाल्लाह से अच्छे से चलेंगे, अगर आपने अपने प्लांट्स की जो पानी देने की रूटीन है उसको अच्छे से आपने जो है वो इख्तियार किया हुआ है, या अपनी जो रूटीन है पानी की वो आप अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, दे रहे हैं। क्योंकि गर्मियों के मौसम में प्लांट्स को दो चीज़ें आपने केयर करनी होती है। एक तो ये कि धूप से, डायरेक्ट सनलाइट से आपने बचाना होता है, और दूसरा ये है कि आपने पानी जो है वो टाइम पे देना होता है। वैसे अगर हम सर्दियों में बात करें तो 2 से 3 दिन के बाद भी हम पानी दे देते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे मई और जून के टाइम पे आपको सुबह शाम भी अपने प्लांट्स को अगर आप पानी दें तो वो भी कई दफ़ा नाकाफ़ी हो जाता है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई होती है, ख़ास तौर पे अगर हम गर्मियों के हवाले से बात करें। और अगर आपके
प्लांट्स जो है वो इस तरह से टेरेस पे रखे हुए हैं तो वहाँ पे तो बहुत जल्दी ज़ाहिर है जो सूरज की रोशनी होती है या धूप होती है ख़ास तौर पे, वो मिट्टी के अंदर से नमी बहुत जल्दी जो है वो उसको ख़त्म करती है और पानी जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आपको देना पड़ता है। क्योंकि कुछ जो टाइम छोड़ के अगर आप को मैं ये कहूँ कि कई दफ़ा तो ऐसे भी हो जाता है कि आपको अगर दिन में 3 दफ़ा भी पानी देना पड़े, प्लांट्स की मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। और इन दिनों में ख़ास तौर पे अगर हम पानी की कमी करते हैं तो प्लांट बिल्कुल भी उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि मिट्टी के अंदर नमी बहुत जल्दी ख़त्म होती है और जड़ें जब ड्राई होती हैं तो ज़ाहिर है प्लांट जो है वो चलता ही जड़ के सर पे है। अगर जड़ें जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएंगी, नमी जो है वो जड़ों से ख़त्म हो जाएगी, तो फिर प्लांट का बचना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से आप लोगों के साथ खैर शेयर कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बोर है और बोर का ठंडा और मीठा पानी है। मैं अपने प्लांट्स को बोर का पानी जब देती हूँ तो ठंडा यख पानी होता है और मेरे प्लांट्स जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं, ख़ास तौर पे कि जब मैं उनको पाइप से इस तरह से पानी देती हूँ। अगर आपके पास लिमिटेड से प्लांट्स हैं, थोड़े प्लांट्स हैं आपने लगाए हुए हैं, तो फिर आप उसको मग से भी पानी दे सकते हैं, बाल्टी के अंदर पानी डाल के मग के ज़रिए भी आप दे सकते हैं, शावरिंग कैन के ज़रिए से भी आप दे सकते हैं। अब मैं अगर शावरिंग कर रही हूँ अपने प्लांट्स के ऊपर तो उसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मुझे इस तरह से मिलते हैं कि ठंडक काफ़ी बन जाती है। यानी अगर मैं स्टार्ट का आपको टेम्परेचर बताऊँ टेरेस का, ख़ास तौर पे अगर रूफ़टॉप का मैं बताऊँ, तो अगर मैंने स्टार्ट में वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पानी देने से पहले टेम्परेचर अगर मैंने देखा है, तो अगर मिसाल के तौर पे वो 35 है, 36 है, 37 है, तो जब मैं पानी दे दूँगी तो 3 से 4 दर्जा हरारत जो है वो कम हो जाता है पानी देने के बाद, अगर मैं उसी जगह पे दोबारा से टेम्परेचर जो है वो चेक करूँ तो शावरिंग करने के 2 से 3 फ़ायदे ये होते हैं कि एक तो प्लांट जो है ख़ुद फ्रेश हो जाते हैं, ठंडा पानी जब उनको मिलता है। जिस तरह से हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शावर लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा गर्मी की जो असरात हैं उनका मुकाबला कर सकें, सेम यही चीज़ प्लांट्स के हवाले से भी होती है कि प्लांट्स को जब आप शावर करते हैं तो एक तो जो उसके ऊपर गर्द या मिट्टी होती है, क्योंकि इन दिनों में ड्राई सीज़न चल रहा है, बारिशें फ़िलहाल इक्का दुक्का कभी कभार हो जाती हैं, लेकिन वो जो खुल के बारिश होती है वो फ़िलहाल उसका जो सीज़न है वो नहीं आया। तो मिट्टी की जो लेयरिंग होती है वो प्लांट्स के ऊपर आ जाती है, तो उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो फ़ोटोसिंथेसिस का अमल अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और प्लांट्स की जो सारी खुराक होती है वो पत्तों से ही प्लांट जो है वो खुराक लेते हैं। तो अगर फ़ोटोसिंथेसिस का अमल यानी सूरज से खुराक हासिल करने का अमल जो है वो प्लांट्स नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर है उनकी ग्रोथ भी मुतासिर होगी और आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। अब ये जो रूटीन है पानी देने की, ये मैं डेली इस तरह से पाइप से पानी नहीं देती। जब मैं एक दफ़ा अच्छे से शावरिंग कर देती हूँ प्लांट्स को, एक दफ़ा भरपूर पानी दे देती हूँ, तो 2 से 3 दिन जो है वो हल्का फुल्का पानी की जो ज़रूरत होती है प्लांट्स को वो आप डेली बेस पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे प्लांट को ज़रूरत है। कई प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कई दफ़ा जो मिट्टी है वो बहुत कम नम रहती है और कई दफ़ा ज़्यादा नमी बनी रहती है, तो आपको जल्दी जल्दी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो फुल एक शावर होता है अपने प्लांट्स को देने के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं हर 3 दिन के बाद अपने प्लांट को फुली इस तरह से शावरिंग करती हूं ताकि वो अच्छे से धुल भी जाएं, साफ़ सुथरे भी हो जाएं। और प्लांट के इर्द गिर्द जो मिट्टी होती है, ज़ाहिर है प्लांट सारे इकट्ठे इस तरह से रखते हैं। अब यही चीज़ अगर आप देखें नर्सरी वाले किस तरीके से अपने प्लांट्स को लेके चलते हैं तो वो भी इसी तरीके से पाइप से पानी देते हैं ताकि इर्द गिर्द का जो प्लांट्स का जो माहौल है वो भी ठंडा हो जाए और उस नमी और ठंडक की वजह से बहुत जल्दी जल्दी फिर आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो रूटीन है वो किस तरीके से मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ पानी जब मैं इस तरह से 2 से 3 दिन के बाद दे देती हूँ तो टाइमिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है कि कई दफ़ा मैं सुबह के टाइम पे पानी देती हूँ, कई दफ़ा शाम के टाइम पे देती हूँ, लेकिन बेहतर जो टाइम होता है वो ये होता है कि सुबह के टाइम पे फजर के बाद आप नमाज़ पढ़ के अपने प्लांट्स को अच्छे से पानी दे सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है मसरूफ़ियात की नोयत इस तरह की होती है और मुझे स्पेशली घर से निकल के सेटअप पे आना होता है, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे टाइम देख के आना पड़ता है। तो कई दफ़ा ऐसे भी हो जाता है कि 8-9 भी बज जाते हैं सुबह के, उस टाइम पे भी मैं आके, लेकिन क्योंकि पानी ठंडा होता है, बोर का पानी होता है, तो वो जो प्लांट का जो इतना स्ट्रेस लेवल होता है, जब मैं ठंडा पानी देती हूँ तो ज़ाहिर है टेम्परेचर जो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। प्लांट को जब पानी अच्छे से ठंडा मिलता है तो वो भी फ्रेश फील करते हैं
और फिर मैं साथ साथ चेक करती रहती हूँ कि किस प्लांट को कितने ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। मेरा क्योंकि माशाल्लाह से पूरा जंगल है तो मैं अपने जंगल को उसी हिसाब से लेके चलती हूँ। आपके पास लिमिटेड से प्लांट्स हों तो फिर तो आप आसानी से उनको सुबह के टाइम पे भी फजर के बाद आप दे सकते हैं, या अगर आपकी रूटीन इस तरह की है कि सुबह आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर आप शाम के टाइम पे भी पानी दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आपके जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पानी की जो कमी है वो ना हो, ख़ास तौर पे क्योंकि फिर पानी की जो कमी है इस मौसम में वो प्लांट्स को मारने के लिए काफ़ी होती है। बाकी काफ़ी सारे बहन भाई मुझसे सवाल करते हैं कि किस किस्म का फर्टिलाइज़र वो इस टाइम पे प्लांट्स को दें, तो कोशिश करें कि ड्राई फॉर्म में किसी भी किस्म का कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को इस टाइम पे ना दें। अगर आप कटिंग भी लगा रहे हैं तो उसके लिए जो मिट्टी आप बना रहे हैं उसके अंदर आपने किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना। हाँ, ये है कि अगर आपके पास पत्तों की खाद है तो वो ठंडी खाद होती है, वो आप मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी जो कटिंग्स हैं जब वो लग जाएँ उनके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाए तो उनको एनर्जी जो मिलती है या खुराक चाहिए होती है वो पत्तों की खाद से ही उनको मिलती रहे। बाकी आप लिक्विड फॉर्म में कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में खाद देने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि प्लांट जो है वो उसको हम थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते रहें, लेकिन उसका ड्यूरेशन भी बहुत जल्दी जल्दी ना रखें। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर हर 15 दिन के बाद कोई सा भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो अब आप 20 दिन के गैप से या 25 दिन के गैप से वो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में स्ट्रेस में ख़ास तौर पे होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा खादें दे के उनकी ग्रोथ को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो वो प्लांट जो है वो उस खाद को जो है वो यूज़ नहीं कर पाएगा, उस तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो बजाय फ़ायदे के आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा ये स्ट्रेस का टाइम है, तकरीबन मई जून का। जुलाई से बारिशें और मानसून का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो आपके जो प्लांट थोड़ा सा ये स्ट्रेस का टाइम होता है, इसको गुजार के मई जून के टाइम को और फिर जुलाई में अच्छे से उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। बारिशें स्टार्ट होती हैं, ह्यूमिडिटी बनती है, नमी बनती है, और नमी और ठंडा जो मौसम होता है या बेहतर जो थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है उसको प्लांट्स इसीलिए पसंद करते हैं कि उसके अंदर उनको नमी ही चाहिए होती है, नमी मिलती रहे। जिस तरीके से अब मैं ये प्लांट को पानी दे रही हूँ तो ये जब नमी बनेगी इस जगह पे तो प्लांट्स जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जिस तरह से हम गर्मी से घबराते हैं तो थोड़ा सा हमें जो है वो ठंडा पानी चाहिए होता है, हम शावर लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आप यही समझें कि जिस तरह से हम इंसानों की जो ज़रूरत है वो इन दो चीज़ों के बग़ैर जो है वो गर्मी ख़ास तौर पे गुजारना मुश्किल है। सेम यही चीज़ प्लांट्स के साथ भी है। तो आई होप कि आज की जो शेयरिंग थी वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आज की शेयरिंग आपको मेरी अच्छी लगे, अपने प्लांट्स का खूब ख्याल रखें, अच्छे से उनको भर भर के पानी दें ताकि उनकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से पानी को जज़्ब कर सकें, लेकिन ये ख्याल भी रखिएगा कि ओवर वाटरिंग से आप अपने प्लांट्स को ना मारें। तो आज की शेयरिंग अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।